हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 45 करेंगे। डेट है इसकी 22 दिसंबर 2021 और ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश की बुक के चैप्टर लेसन फेयर प्ले से ली गई है। कंटिन्यूड यानी पिछली वर्कशीट में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। आज भी हम इसी चैप्टर से वर्कशीट करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। और फेयर प्ले चैप्टर की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो बच्चे इस चैप्टर को रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग, यानी क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया है जो आपने सोचा कि गलत था। यस या फिर नो। तो हो सकता है हम यहाँ पर यस पे टिक लगा देते हैं, क्योंकि अगर आपका वो बेस्ट फ्रेंड है तो कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आपने उसको कोई सजेशन दिया हो और फिर उसने वो गलती जो है सुधारी हो। ठीक है। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन, और आपके फ्रेंड ने खुद को सही करने की कोशिश की आपके सजेशन के बाद। तो यस, उसने अपनी वो गलती दोबारा से नहीं करी। तो अब व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड, यानी क्या चीज़ चेंज हुई आपके फ्रेंड के अंदर आपके सजेशन के बाद। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही और शी रेक्टिफाइड हिज मिस्टेक एंड नेवर रिपीटेड दैट मिस्टेक अगेन, यानी कि उसने अपनी ये मिस्टेक सुधारी, इम्प्रूव की और कभी भी उस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराया। तो ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। फिर आगे चल देंगे। आगे क्या है, रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। हम फेयर प्ले स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए इस वर्कशीट में आगे पढ़ेंगे कि स्टोरी में क्या हुआ। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि पंचायत हुई थी। पंचायत में अलगू चौधरी जो है सपोर्टर बना था आंट का, और अलगू चौधरी ने बोल दिया था कि जुम्मन को उसकी प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी आंट की। या तो वो उन्हें मंथली अलाउंस दे दें, अगर मंथली अलाउंस नहीं देते तो प्रॉपर्टी वापस दें। इस तरीके से लास्ट में जजमेंट हो गया था। और फिर अलगू चौधरी और जुम्मन की दोस्ती टूट गई थी और वो कभी भी मिलते नहीं थे। इनफैक्ट जुम्मन के मन में ऐसा ख्याल भी आने लगा था कि हमें रिवेंज लेना है, मुझे रिवेंज लेना है, बदला लेना है अलगू चौधरी से। चाहे वो बेस्ट फ्रेंड थे लेकिन अब उनकी दोस्ती पूरी तरीके से टूट चुकी थी और जुम्मन के मन में रिवेंज का ख्याल आने लगा था। तो अब क्या होता है, अलगू चौधरी क्या करता है, उसकी दो जो बुलक कार्ट थी, बुलक की एक पेयर जो था वो मर गया था, दूसरा पेयर उसने समझू साहू को बेच दिया था जो कि कार्ट ड्राइवर था विलेज का। समझू साहू से उसने डील की थी कि 1 महीने के बाद तुम मुझे इन बुलक के पैसे दे देना, लेकिन 1 महीने तक बुलक नहीं चली और समझू साहू के पास वो बुलक की डेथ हो गई। जो पेयर उसने दिया था अलगू चौधरी ने वो 1 महीने तक नहीं चली। फिर क्या होता है, समझू साहू से वो पैसे मांगता है अलगू चौधरी, कुछ दिनों बाद उसे याद दिलाता है तो समझू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो बुलक थी वो पहले ही मर गई थी, अब मैं तुम्हें किस चीज़ के पैसे दूं। तो इस पे अलगू चौधरी गुस्सा हो जाता है और फिर वो पंचायत के पास अपना केस ले जाता है, क्योंकि अलगू चौधरी को कहाँ पता था कि वो मर जाएंगे, उसकी तो उसमें कोई गलती थी नहीं। तो पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, और बनियन ट्री के अंडर ही जो है पंचायत दोबारा से हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ कोर्ट, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो अलगू खड़ा हुआ और बोला कि पंच की वॉइस जो होती है वो भगवान की वॉइस होती है, तो चलिए जो साहू है मैं उसे नॉमिनेट करना चाहता हूँ कि वो मतलब साहू जो है नॉमिनेट करे अपना हेड पंच और मैं उसके डिसीजन को मानूंगा। तो अब साहू किसको अपना सपोर्टर बनाता है, किसको अपना पंच बनाता है कि जो साहू के सपोर्ट में बोले। तो साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ द जुम्मन। तो साहू ने मौका देखते हुए सोचा कि जुम्मन और अलगू की लड़ाई चल रही है कि क्यों ना मैं अपने हेड पंच को जुम्मन को हेड पंच बना दूं, जिससे जुम्मन रिवेंज ले सके और मैं जीत जाऊं इस पंचायत में, इस लड़ाई में। तो साहू ने क्या किया, जुम्मन का नाम बोल दिया। अलगूज हर्ट स्नैक एंड ही टर्न पेल। तो अलगू को बहुत ज़्यादा हर्ट, उसका एकदम धक धक करने लगा और धड़कनें उसकी बढ़ गई और वो एकदम पेल पड़ गया, यानी कि उसका मुंह एकदम वो डर सा गया। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, और जब जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। तो जुम्मन हेड पंच बनने के बाद उसे लगा कि हेड पंच की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हुई। एक जज के तौर पे उसने सोचा कि मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सच को ही करूं, मतलब एज डिसीजन जो लूं सच का ही लूं और सच के साथ ही चलूं, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस
हैव हिज रिवेंज नाउ। तो अब जो जुम्मन था वो इतनी हाई प्लेस पे पहुंच चुका था, इतनी बड़ी उसके मिल गई थी कि वो हेड पंच बना था साहू की तरफ से। तो उसे लगा कि क्या मुझे अभी भी अपना बदला लेना चाहिए, क्योंकि मैं हेड पंच हूँ और हेड पंच होकर मैं सच्चाई का साथ दूँ, ये ज़्यादा बेटर है। ही थॉट एंड थॉट, और ये सोचने लगा नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking of the truth and doing justice। उसे जस्टिस करना है, इसलिए उसने सोचा कि जो मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, कि जो मुझे लगेगा कि जो सच है तो मैं वही करूँगा। अब यहाँ पर मैं बदला नहीं लूँगा, क्योंकि अब मैं हेड पंच बन गया हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बदला ना लूँ, मैं सच करूँ, सच की तरफ जाऊँ और सही जस्टिस करूँ। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस। अलगू और साहू ने अपने केस समझाना शुरू किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। तो उनसे सवाल पूछे गए और जो केस है उनका डीपली लिया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। तभी जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोला, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। व्हेन साहू बॉट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी ऑफ डिसीज or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. तो फिर जो है जुम्मन खड़ा हुआ, क्योंकि वो हेड पंच था तो उसे बताना था अपना डिसीजन। तो वो खड़ा हुआ और बोला कि हमारे ओपिनियन में साहू को, अलगू को जो बुलक के पैसे हैं वो पे कर देने चाहिए, क्योंकि जब साहू ने बुलक खरीदी थी तब वो किसी भी डिसेबिलिटी या फिर डिसीज से पीड़ित नहीं थी, और जो बुलक की डेथ हो गई अचानक से 1 महीने से पहले ही, वो अनफॉर्चुनेट था, किसी को उसके बारे में पता नहीं था और ना ही उसमें अलगू की गलती थी। तो अलगू को उसमें ब्लेम नहीं करा जाना चाहिए और अलगू को जो है, समझू साहू को अलगू को प्राइस पे कर देना चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अलगू को मतलब रियल नहीं लगा कि जो जुम्मन है उसने उसका सपोर्ट किया, जबकि अलगू ने पिछली बार क्या किया था, सच्चाई का साथ देते हुए जुम्मन से कह दिया था कि जुम्मन को देने पड़ेंगे उसे मंथली अलाउंस आंट को। तो अलगू को बिलीव नहीं हुआ कि जुम्मन ने अपना बदला नहीं लिया और जुम्मन ने भी सच का ही साथ दिया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। तो अलगू बहुत तेजी से खड़ा होता है, मतलब बहुत खड़ा होता है, तेजी से बोलता है कि विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की विक्ट्री हो गई, यही जस्टिस था, और गॉड जो है वो वॉइस के पंच में रहते हैं। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realize what it means to be a punch. फिर थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आता है और बोलता है कि लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि पंच बनकर कैसा फील होता है और पंच के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। अब पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, और मुझे पता चला कि पंच का कोई भी फ्रेंड नहीं होता, कोई भी एनिमी होता, कोई ना एनिमी होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ जस्टिस को जानता है और सच का ही साथ देता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और किसी को भी अपनी फ्रेंडशिप के लिए झूठ का साथ नहीं देना चाहिए और जस्टिस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अलगू इम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। तो अब जुम्मन को पता चल गया था कि उस समय अलगू जब बना था पंच तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो बड़ा कंफ्यूज हो गया होगा कि सच का साथ दूं या अपने दोस्ती के साथ जाऊं। तो अब जुम्मन को ये एहसास हुआ और दोनों एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगा अलगू। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उसके जो टीयर्स थे उन्होंने जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जुम्मन और अलगू के बीच में वो सब मिटा दी और वो वापस से दोस्त बन गए। तो अब ये हमारी आज की वर्कशीट में ये कहानी आई थिंक पूरी हो गई है। यहीं पर ये कहानी पूरी होती है, दोबारा से वो लोग दोस्त बन गए थे दोनों आपस में। अब रीड द स्टेटमेंट्स बिलो। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है, साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच। साहू ने मौका देखते हुए हेड पंच में जुम्मन का नाम ले लिया। सेकेंड, अलगू अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे जुम्मन द प्राइस ऑफ द बुलक। तो अलगू ने ये अनाउंस किया कि साहू को जुम्मन को प्राइज नहीं देना चाहिए बुलक का। तो ये तो ट्रुथ नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि अलगू थोड़ी ना था। जुम्मन ने ये अनाउंस किया था कि साहू को पे करने चाहिए अलगू को बुलक के पैसे। थर्ड, बोथ अलगू एंड जुम्मन स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और जुम्मन ने अपने अपने केसेस स्टेट किए थे। जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज वंस ही बिकम द हेड पंच। जुम्मन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई कि हेड पंच बनने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अलगू एंड जुम्मन दोबारा से दोस्त बन गए स्टोरी के एंड में। तो इनमें से आपको ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं जो सच हैं। नाउ चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू आंसर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स वर ट्रू, जो ट्रू हैं।
ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 यानी ये और ये। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो तो ट्रू थी, बोथ अलगू एंड जुम्मन स्टेटेड देयर केसेस, जुम्मन रिलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों। या फिर 3, 4 एंड 5, 3 कौन सा है, देखिए 3, 4 एंड 5 ये तीनों ट्रुथ है। देखिए फर्स्ट वाला भी ट्रुथ है, तो फर्स्ट वाला भी होगा, तो ये तो अब है, देखो ये तो सही नहीं है। अब देखो 1, 2, 3 एंड 4, अब 1, 2, 3 एंड 4 को देखते हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पर अलगू ये वाला गलत था, ठीक है, ये वाला रॉन्ग था केस, तो ये भी सही नहीं होगा। 1, 4 एंड 5, 1, 4 एंड 5 तो ये एकदम करेक्ट है। देखिए साहू ने चांस दिया और जुम्मन को हेड पंच बना दिया, ये भी ट्रू था। जुम्मन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई, हेड पंच की, ये भी ट्रू था। और एंड में उन दोनों ने स्टोरी में एक दूसरे को गले लगाया और दोस्ती दोबारा से होगी, ये भी ट्रू था। तो ओनली ये 1, 4 एंड 5 वाले करेक्ट हैं। तो यानी ट्रू कौन से हैं, 1, 4 एंड 5, तो आप टिक लगाएंगे डी ऑप्शन पर। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यही फिनिश होती है। हमारे माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पर हिंदी ग्रामर क्विज चल रहा है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और साथ ही साथ अगर आप अपनी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, उसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।